पार्षद बन रही हैं, आप एक ऐसा कार्य करने जा रही हैं जो कि दोषपूर्ण कार्य है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस कार्य को ना करें व इस कूड़े घर को बंद करवाया जाए। आपने सुना कूड़ा घर परियोजना का विरोध कर रही जनता व RWA एसोसिएशन के विचार। अब सुने इस मुद्दे पर राष्ट्र सर्वप्रथम टीम के सामने रखा गया जनप्रतिनिधि स्थानीय निगम पार्षद सुमन त्यागी का पक्ष। देखिए, जो ये पुराना कूड़ेदान है ये तंवर मोहल्ले में है और ये 15 से 20 फुट का रास्ता है। छोटा है, 100-125 गज की खाली जगह है। यहाँ काफ़ी कूड़ा आता है और ये बरसात के समय में कूड़ा सड़क पे फैल जाता है। 2 स्कूल हमारे यहाँ, एक MCD का है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे करीब 600-700 बच्चा इस रास्ते से निकल के स्कूल जाता है। कूड़ा ज़्यादा होने की वजह से बच्चे स्लिप होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। फिर क्या है, रात को जब गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए आती है तो यहाँ पे जगह, रास्ता छोटा होने की वजह से वो आए दिन कहीं ना कहीं किसी की गाड़ी में, किसी के घर में कहीं ये एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इस वक्त हमारे पास ये उपयुक्त जगह यहाँ गुदड़ मोहल्ले वाली है। 55 साल पहले यहाँ ढलाव बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर आज तक खड़ा हुआ है क्योंकि ये ड्रेन जब कवर हुई है तो यहाँ पे नाले की सिल्ट वगैरह निकाली तो ये कूड़ा अंदर डलने लगा। फिर यहाँ पे बंद हो गया, कूड़ा अंदर डलता रहा। अब ये था कि ये हमारे गांव से बाहर का एरिया है, कूड़ेदान आएगा, यहाँ ट्रक आएगा, बाहर से बाहर कूड़ा ले जाएगा और बाहर से बाहर वो लेके चला जाएगा। ये बस्ती से दूर है। इसके बराबर में पार्किंग है और कूड़ेदान के बिल्कुल बराबर में 58,000 गज जगह खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। लोग, जो विपक्षी लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि जी पंजाबी बाग शमशान घाट के पास आप इस ढलाव को बना दिए। आप देखिए, जो हमारा सफाई कर्मचारी है, हमारा स्वच्छता सैनिक है, वो कैसे व्हील बेरो से यहाँ से 1.5 किलोमीटर जो है कूड़ा लेके जाएगा? वो तो रास्ते में कहीं ना कहीं डाल देगा। हमारा स्वच्छ दिल्ली है, स्वस्थ दिल्ली है, हमें स्वस्थ दिल्ली बनानी है, स्वच्छ दिल्ली बनानी है, तो उसके लिए हमें कुछ तो प्रयास करने पड़ेंगे ना। लेकिन विपक्षी लोगों को एक मौका मिला हुआ है फालतू में बोलने का। इसमें वो लोग हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, जो लोगों को पैसा इकट्ठा करते हैं। ये वो लोग हैं कि कुछ ना कुछ तो वो आरोप लगाएंगे ना, इसलिए वो लोग कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे प्रदर्शन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ये है भाई, हम लोग एक हमारा एरिया साफ़ सुथरा हो जाए, स्वस्थ हो रहे, सुंदर रहे, इसलिए हम ये ढलाव अपना बाहर बना रहे हैं। हमारा ये ढलाव 80-90% कंप्लीट हो गया है। 2 दिन बाद डैम्स को हैंड ओवर हो जाएगा, कॉम्पैक्ट मशीन इसमें लग जाएगी और कूड़ा डलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरा अपनी बसईदारापुर, रामगढ़ और रतन पार्क जनता से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र को साफ रखने में, स्वच्छ रखने में हमारी मदद करें, हमारा साथ दें, हमारा सहयोग करें। आपने सुना किस तरह पार्षद सुमन त्यागी ने बच्चों के स्वास्थ्य और व्यवस्था प्रबंधन के कारण का हवाला देते हुए कूड़ा घर स्थानांतरण के अपने फैसले का बचाव किया और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने मामले के तकनीकी पहलू को जानने के लिए पूर्व पार्षद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता आनंद त्यागी से भी बात की और उनका पक्ष भी जानने का प्रयास किया। ये बसईदारापुर में जो रामगढ़ पुल के ऊपर कॉरपोरेशन के द्वारा कूड़ादान बनवाया जा रहा है, यह आजकल बड़ा चर्चा में है और सभी लोग अपना अपना वक्तव्य अपनी अपनी सोच और समझ के अनुसार देते रहते हैं। मैं इसकी सच्चाई से आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। यह कूड़ादान तंवर पट्टी में गांव की आबादी के बीच में है, जहाँ पर सड़क की चौड़ाई 15 से 20 फुट है और कूड़ादान भी छोटे साइज़ का है। यहाँ पर बसईदारापुर, रामगढ़, रतन पार्क का कूड़ा प्रतिदिन आता है। गांव वालों का बड़ा दबाव था कि यह कूड़ा छोटी सड़क पर है और बरसातों के दिनों में बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर 2 स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल। छोटे छोटे बच्चे इस कूड़ेदान के ऊपर से गुजर के जाते हैं और बरसात में जब जगह स्लिपरी हो जाती है। सुमन त्यागी जी अब से पहले निगम पार्षद थी, उस समय राजागढ़ वार्ड था 2012 से लेके 17 तक। तब भी हमने इस कूड़ेदान को गांव वालों के और कॉलोनी वालों के कहने पर उठवाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जो कांग्रेस के पूर्व काउंसलर थे
उन्होंने हमारे इस बात का विरोध किया और उन्होंने कॉरपोरेशन के अफसरों को कहा कि इस जगह पर स्टे है, ये एमसीडी की लैंड नहीं है। हमने एमसीडी के अफसरों को सारे कागज़ मुहैया करा दिए कि यह लैंड एमसीडी की लैंड है, क्योंकि जब रमेश नगर ड्रेन बनी थी सन 1953 में, रमेश नगर ड्रेन बनाने के लिए, क्योंकि गांव देश नया नया आज़ाद हुआ था, नाले नालियाँ प्रॉपर थे नहीं, पानी की बड़ी जमावट रहती थी। 1953 में रमेश नगर ड्रेन को बनाने के लिए, जो कि पूसा से आती है, कीर्ति नगर अंदर को होते हुए रामगढ़ रतन पार्क को टच करते हुए यह नजफगढ़ ड्रेन में मिल जाती है। तो 1953 में ना तो एमसीडी थी, ना उस समय डीडीए थी। सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा यह जगह उस समय एक्वायर की गई, जिसका अवार्ड नंबर था 913, और ये कॉरपोरेशन को हैंड ओवर कर दी गई। कॉरपोरेशन ने ये नाला बनाया। उस समय इसकी मेजरमेंट थी 18 गट्ठे। 18 गट्ठे ये उस समय का तितंबा है। 18 गट्ठे का मतलब एक गट्ठे के अंदर 8.25 फुट, 150 फुट टोटल हो गया। 50 फुट चौड़ा नाला और 50 फुट की दोनों तरफ की पटरी, यह बनके तैयार हो गई। तो पानी का काम चलता रहा। उस समय गांव के अंदर शौचालय भी नहीं थे और ना ही डस्टबिन थे। लेकिन उसके बाद गांव वालों ने कुछ यहाँ एंक्रोचमेंट स्टार्ट कर दी, तो यह खत्ता यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया, क्योंकि यह जो जगह है त्यागी सामलात लैंड थी। 97-98 में इस लैंड का अवार्ड हो गया। त्यागियों के 40-50 साल पुराने कब्जे थे। 97-98 में अवार्ड के बाद सन 2002 में 2003 में पूरी जगह को डेमोलिश कर दिया गया। लेकिन लोग लिटिगेशन में चले गए। कई तरह के हाई कोर्ट में केस चल रहे थे, इसलिए हमारा डस्टबिन वहाँ पर सन 2012-13 के करीब हम इसको नहीं बना पाए, क्योंकि सुमन त्यागी जी 12 से 17 तक थी। उसके बाद जितने भी हाई कोर्ट में केस थे, 5-6 केस थे, सभी ये ख़त्म हो गए, डिस्पोज ऑफ हो गए। तो ये हो गए, कोई इस पर स्टे नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा। यह जगह प्योरली 100% सरकारी जगह हो गई और डीडीए ने इसका पोजेसन ले लिया। लेकिन डीडीए ने अपनी उसी जगह का पोजेसन लिया जहाँ पर त्यागी लोगों के कब्जे थे। यह नाले की जगह एमसीडी की जगह थी, यह अलग जगह थी, लेकिन खसरा नंबर सेम था। तो हमने फिर ये सोचा कि किसी तरह इस बार जब सुमन जी दोबारा 22 में काउंसलर बनी है, तो हमने सोचा क्यों ना इस डस्टबिन की समस्या का समाधान कर दिया जाए, रतन पार्क वालों को, बसई दारापुर वालों को सुविधा मिल जाए। हमने प्रयास किया, कॉरपोरेशन के अफसरों से बात की, अपनी लीडरशिप से बात करी, पैसे का भी वो कराया। तो इसकी वजह से यह खत्ता बनना यहाँ पर स्टार्ट हो गया। स्टार्ट ये पहले भी हुआ था, लेकिन लिटिगेशन होने की वजह से रुक गया था। तो हमने दोबारा एक खत्ता बनवाना शुरू किया और हमने सरकारी अफसरान को सारे कागज़ मुहैया कराए कि यह जगह आपकी है, सरकारी जगह नहीं है, ना इस पर कोई लिटिगेशन है, ना किसी का कब्जा है। उन्होंने इसका अवार्ड करके वर्क ऑर्डर करके टेंडर लगाया, वर्क ऑर्डर किया और यह कार्य आरंभ कर दिया। आज यह 90% कार्य पूरा हो चुका है। 2-4 दिन में प्रोजेक्ट वाले इस जगह को डैम्स को हैंड ओवर कर देंगे। डैम्स वाले यहाँ अपनी ऑटोमेटिक मशीनें लगाएंगे और ये डस्टबिन चालू हो जाएगा। क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जैसे ही डस्टबिन ये बनना शुरू हुआ, दिल्ली में कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि जिसके चारों तरफ 400-500 मीटर तक कोई छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन ना हो। यह मेन रोड से 70-80 फीट अंदर है और जो पुराना डस्टबिन था जिसका मैंने जिक्र किया आपसे पहले 70 का बना हुआ, उसको हम रीओपन करा रहे हैं। नया डस्टबिन नहीं बनवा रहे हैं, वह रीओपन डस्टबिन हो रहा है। लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। 2-4 जो नियर बाई लोग थे जिनका मकान वहाँ से 170, 80, 200 फुट की दूरी पे है, उन्होंने विरोध शुरू करा। तो चूँकि सुमन त्यागी जी भाजपा की निगम पार्षद हैं, दूसरी बार की जीती हुई हैं, अगले साल फिर चुनाव है, तो कांग्रेस वाले राप वाले आपस में मिल गए और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। महज इसलिए कि भाई चुनाव आ रहा है, कुछ ना कुछ तो किया जाए। 4 साल तक तो हम कुछ कर नहीं पाए, सुमन त्यागी में कोई कमी नहीं निकाल पाए, तो अब समय बहुत करीब रह गया है। यदि अब भी नहीं निकाला और कोई विरोध नहीं किया तो कहीं हैट्रिक ना लग जा।
उसमें हमारे बीजेपी के भी 1-2 कार्यकर्ता उसमें शरीक हो गए, क्योंकि वो चाहते हैं कि सुमन त्यागी को किस तरह धकेला जाए। उन्होंने ग्रुपिज्म बनाया और अपनी व्यू रचना बनानी शुरू कर दी। अगर हमारे शब्दों में, हमारी बात में जरा सा भी अंतर हो, हमारी सोच में, विचार में जरा सा भी अंतर हो, तो हम स्वयं राजनीति को छोड़ देंगे, क्योंकि हम ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, सत्य निष्ठा के साथ, बीजेपी की विचारधारा के अनुसार हम राजनीतिक जीवन में आए हैं, समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। हमारे पास सारे कागज़ हैं, ये सारे वो पेपर हैं जो मैंने दिखाए हैं। ये पहले कूड़ादान ये है, ये इतना कूड़ा पड़ा रहता था, 20 फुट की सड़क है। ये वो है 913 वार्ड जो 1953 में CPWD ने ज़मीन के लिए किया। ये सारे वो लेटर हैं जिनमें त्यागियों ने यहाँ पे स्टे लिए हुए थे, इसलिए खत्ता रुक गया था। ये सारे वैकेट हो गए हैं। एट प्रेजेंट यह सरकारी जगह DDA के कब्जे में है और DDA बहुत जल्दी पार्क भी डेवलप करने जा रही है।